हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर चल रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमें फर्स्ट अब मेथड्स के बारे में पढ़ना है। जो हमारा फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्यों कहते हैं इसे और वैल्यू एडेड क्यों कहते हैं? वैल्यू एडेड बताता है कितनी वैल्यू हमने एडिशन की, कितनी वैल्यू हम जोड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें फाइनल गुड्स की, फाइनल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड और या फिर प्रोडक्ट मेथड। इसका दो नाम और भी होता है। इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड, ओरिजिन मेथड कह सकते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड हमारा काम करता है और कैसे वर्क होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा बराबर सेल्स होता है, लेकिन उस सिचुएशन पे जबकि आपका पूरा का पूरा आउटपुट सोल्ड होता जा रहा है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि देयर इज़ सम स्टॉक, कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास बचा रह जाता है। तो जो यहाँ पे मैंने बनाया डेल्टा स्टॉक, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अब डेल्टा स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज इन्वेंट्री जिसे हम कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप देख लो इसमें एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन मेथड। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में लिखा है कि एक फार्मर है जो कि अपने गेहूं को सेल करता है और कैसे उसमें हम वैल्यू एडेड करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर द एग्जांपल, सबसे पहले फार्मर, यहाँ पे पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आइटम प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले फार्मर क्या करेगा, शीट लेगा या जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, तो उसने क्या किया, 200 रुपये की अपनी कॉस्ट को खर्चा किया और आउटपुट बना के तैयार किया, जो कि उसने 600 रुपये में फ्लावर मिल वाले को सेल कर दिया। 200 रुपये का अपना प्रोडक्शन लगाया, जिसमें हम शीट कह सकते हैं और जितनी भी पेस्टिसाइड्स कह सकते हैं, या फिर जो हमारी जितनी भी तरह के खर्चे आते हैं, सिंचाई के खर्चे हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट लगा के उसने 200 रुपये कॉस्ट लगाई टोटल और अपने प्रोडक्ट को 600 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 600। अब उसको वैल्यू एडेड हमें निकालनी है, तो वैल्यू एडेड हमने कैसे निकाली, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। कितनी हो गई हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 400। अब इसी 600 के गुड्स को फ्लावर मिल्क ने ख़रीदा, फ्लावर मिल्स में इसने आटे की मिल ने ख़रीदा और वापस से इसका आटा या फिर मैदे में कन्वर्ट करके इसे 800 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो 600 में ख़रीदा और 800 में सेल कर दिया। सेम फार्मूला वैल्यू एडेड का, 800 माइनस 600 इज इक्वल टू वैल्यू एडेड इज़ ₹200। फ्लावर मिल ने क्या किया कि 800 रुपये का मैदा खरीदा या आटा खरीदा और उससे केक बनाया और उसे 1000 रुपीज़ में शॉपकीपर को सेल कर दिया। वापस से 800 का खरीदा, 1000 का बेचा, इट मीन्स 200 रुपीज़ उसने वैल्यू और ऐड कर दी। अब 1000 रुपये का बेकर ने शॉपकीपर को सेल किया सामान और शॉपकीपर ने अपनी शॉप में लाकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर बनाकर इसे 1200 रुपये में सेल कर दिया। तो आप देखो कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल गुड्स बना है वो ना 1000 रुपीज़ का बना है ये, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि केक बनकर तैयार हो गया। अब जब बेकरी में केक बनकर तैयार हो गया तो शॉपकीपर के पास आने पर उसके सिर्फ पैकिंग के खर्चे होते हैं, जिसके लिए उसने 200 वैल्यू चार्ज की है और यहाँ पर हमारा टोटल वैल्यू एडेड भी कितना निकला है, 1000 रुपीज़। तो मेरी जो वैल्यू एडेड आई वो आई GDP-MP इज इक्वल टू 1000, क्योंकि यहाँ पर हम मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करते तो यहाँ पर हमारा 200 400 ऐसी आती, बट यहाँ पर हम मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सब ने अपने अकॉर्डिंग गुड्स को सेल किया है, तो ये हमारी मार्केट प्राइस पर हो गई 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट, जब भी हमें नेशनल इनकम काउंट करना होता है तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के लिए वी आर ऑलवेज फाइंड द NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि हमेशा नेशनल इनकम ना फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट पे एक मेथड मैंने आपको समझा रखा है। GDP-MP मुझे पता है, NNPFC पर मुझे जाना है। तो जैसा कि मेथड मैंने कहा था, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए करते हैं हम माइनस डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस NFI है,
प्रोडक्ट आर सेम एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए माइनस NIT। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कैलकुलेट हो गया नेशनल इनकम। आपको भी इसी तरह से सॉल्व करनी होगी जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करना होगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड हो गया। अब इसके बाद हमें इसके प्रिकॉशंस पढ़ना है कि इनकी चीज़ों को हम वैल्यू एडेड में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या प्रिकॉशनरी लेवल पे हमारा प्रोडक्ट मेथड काम करता है, कैसे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डबल पॉइंटिंग की अगर प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे अवॉइड की जाए। अब डबल काउंटिंग क्या होती है मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ को 2 बार काउंट कर लेना। जैसे इस प्रोडक्ट में आप देख रहे होगे, इस पूरे एग्जाम्पल में हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है जो कि केक है। बट अगर मैं फार्मर की बात करूं तो जो उसने बेचा गेहूं और उससे जो आटा बन के तैयार हुआ, तो आटा भी तो एक फाइनल प्रोडक्ट है। आटा जो फ्लावर मिल्स ने जो मैदा बना के बेकर को दिया, वो भी उसके लिए एक फाइनल गुड्स है। तो जब ऐसे सारे क्योंकि आउटपुट है, अगर इस आउटपुट से टोटल कैलकुलेशन हमारी होती जाएगी तो इस लेवल पे नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है कि एक ही चीज़ को बार बार कैलकुलेट करना ही डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहलाती है। फिलहाल तो उसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी क्लास में बात करेंगे। तो अभी आप इतना ही कंप्लीट करो, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।